हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। सो गाइस वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्वेस्टर प्राइड। और गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले दो ऐसे फंड के बारे में जो कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है। और गाइस पहला फंड है आपका पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड एंड दूसरा है आपका पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। जी हाँ दोस्तों, हम लोग इसी दोनों फंड को कंपेयर करेंगे और डिटेल में कंपेरिजन करेंगे और इसके जो पोर्टफोलियो है बेसिकली उसको रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि दोनों में से बेस्ट फंड कौन सा है जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर अगर आपने ऑलरेडी एसआईपी कर रखा है इन दोनों में से किसी एक फंड में तो उस एसआईपी को कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो इस पे भी बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। प्लस गाइज आप में से कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि भाई दोनों के दोनों फंड में एक साथ इन्वेस्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, तो इसके ऊपर भी बात करने वाला हूँ गाइज आज के इस वीडियो में। तो गाइज वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एकदम स्किप नहीं करना है, आपको पूरा वीडियो डिटेल में देखना है और चाहे तो आप नोट भी बना सकते हैं अच्छे से, ताकि आपको ये पता चल सके कि दोनों में से किस फंड के साथ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो दोनों में से किस फंड के साथ आपको कंटिन्यू रहना चाहिए। तो गाइज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फटाफट कर दीजिए वीडियो को लाइक एंड चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं इस तरीके का वीडियो डालूंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए गाइज बात कर लेते हैं कंपैरिजन का। और कंपैरिजन के लिए गाइज हम लोग डिफरेंट पैरामीटर यूज करने वाले हैं। सबसे पहला पैरामीटर होगा गाइज वो होगा आपका एसेट अंडर मैनेजमेंट का, बट इस पे बात करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक डिटेल जानेंगे इन दोनों फंड के बारे में। तो गाइस सबसे पहले बात करें कि इस फंड का लॉन्च कब हुआ था। तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप की बात करें तो ये फंड लॉन्च हुआ था आपका मई 2013 में। वहीं गाइस बात करें पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड का, ये भी लॉन्च हुआ था साल 2013 में, लेकिन ये हुआ था आपका मार्च के महीने में। तो गाइस दोनों ही फंड देखे तो एक महीने के आसपास में ही फर्क है इसका इंसेप्शन का, यानी कि फंड का जो लॉन्च हुआ था एक महीने के गैप में ही हुआ था। वहीं गाइस बात करें बेंचमार्क इंडेक्स का, तो दोनों ही फंड का जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो सेम ही है, निफ्टी 500 टीआरआई। लास्टली गाइस बात करें इसका फंड मैनेजर का, तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप का जो फंड मैनेजर है वो आपका राजीव ठक्कर, जो कि साल 2013 से ही इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। यानी कि देखा जाए गाइस तो ये फंड जब से लॉन्च हुआ था तब से एक ही फंड मैनेजर के हाथ में, जो कि काफी अच्छी बात है गाइस। एंड क्वालिफिकेशन वाइज देखे गाइस तो राजीव ठक्कर एक चार्टर अकाउंटेंट है, सीएफए भी है, एनसीएफपी भी है, तो ये काफी अच्छी बात है इस फंड के लिए। एंड गाइस सबसे अच्छी बात ये है कि इस फंड का जो फंड मैनेजर है पिछले 8-9 साल से वही मैनेज कर रहे, कोई दूसरा फंड मैनेजर नहीं है। वही बात करेंगे पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड का, तो इसका जो फंड मैनेजर है वो आपका अनिरुद्धा नाहा सिंस अप्रैल 2018, यानी कि पिछले 4-5 सालों से एक ही फंड मैनेजर इस फंड को भी मैनेज कर रहा है, तो ये भी काफी अच्छी बात है। इन क्वालिफिकेशन वाइज देखा जाए तो अनिरुद्ध नाहा ने मास्टर इन फाइनेंस एंड कंट्रोल करा हुआ है। एंड गाइस अपार्ट फ्रॉम पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, ये जो फंड मैनेजर है यानी कि अनिरुद्धा नाहा, ये काफी सारे अदर स्कीम है पीजीएम इंडिया का उसको भी मैनेज कर रहे हैं, तो उनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो गाइस दोनों ही फंड का जो फंड मैनेजर है काफी एक्सपीरियंस, स्पेशली अगर आप बात करेंगे पराग फ्लेक्सी कैप का, तो इसका फंड मैनेजर तो बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा आपको यहाँ पे। तो गाइस ये रहे कुछ बेसिक डिटेल्स जो हमने डिस्कस किया दोनों ही फंड का, वो चाहे फंड की लॉन्च डेट हो या फिर बेंचमार्क इंडेक्स की बात हो या फिर हो फंड मैनेजर की। अब चलते हैं गाइस बात कर लेते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट का। तो गाइस बात करें एसेट अंडर मैनेजमेंट का, तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो आपका 22,324 करोड़ का, जो कि गाइस देखिए तो ऑब्वियसली थोड़ा सा हाइट साइड में आपको जरूर दिखेगा। सिमिलरली गाइस बात करें पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड का, तो इसका जो फंड साइज है गाइस वो है आपका 4,241 करोड़ का, जो कि देखे तो ठीक है ना, बहुत कम है ना बहुत ज्यादा है। तो गाइस इन टर्म ऑफ एसेट अंडर मैनेजमेंट देखे मुझे जो बेस्ट फंड यहाँ पे दिख रहा है वो है आपका पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, क्योंकि इसका फंड साइज बहुत ज्यादा भी नहीं है तो बहुत कम भी नहीं है। गाइस बता दूं कि एक फंड का फंड साइज बहुत ज्यादा भी होना अच्छी बात नहीं होता है और बहुत कम भी होना अच्छी बात नहीं होता है। तो यहाँ पे देखे तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप का जो फंड साइज है वो थोड़ा सा हायर साइड में मुझे दिखता है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो बेस्ट फंड यहाँ पे निकल के आता है इन टर्म ऑफ एसेट अंडर मैनेजमेंट वो है आपका पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। सिमिलरली गाइस बात करें एक्सपेंस रेशियो का, तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो है गाइस आपका 0.79%। वही गाइस बात करें पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप का एक्सपेंस रेशियो का, तो इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो आपका 0.44% का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज का जो एक्सपेंस रेशियो है वो है आपका 0.91% का, रफली 1% के आसपास में दिख रहा है आपको ये। तो गाइस यहाँ पे देखें तो दोनों ही फंड का एक्सपेंस रेशियो अपने कैटेगरी एवरेज से कम है, बट गाइस बात करें पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड का, तो इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो कम है अपने कैटेगरी एवरेज एज वेल एज पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड से। तो इसीलिए गाइस यहाँ पे देखें तो बेस्ट फंड जो निकल के आता है इन टर्म ऑफ एक्सपेंस रेशियो वो है आपका पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, क्योंकि गाइस एक्सपेंस रेशियो जितना कम होता है उतना ही अच्छा माना जाता है एक इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि इन्वेस्टर के पॉकेट से उतना कम पैसे खर्च होते हैं। तो गाइस ये रही बात आपका एक्सपेंस रेशियो का। अब चलते हैं गाइस बात कर लेते हैं हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस का। तो गाइस बात करें हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस का, तो हम सबसे पहले बात करते हैं लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर में
में देखें तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है गाइस वो है मोटा मोटी 6% का, टू बी एग्जैक्ट इट इज 5.94%. Similarly guys, if we'll talk about PGM India Flexi Cap Fund, then performance of this fund in last 1 year is 0.23%. And if we'll talk about category average, then the performance of category average in last 1 year is 2.14%. तो guys यहाँ पे देखें तो PGM India Flexi Cap Fund ने अपने category average as well as पारंपरिक Flexi Cap Fund दोनों को अंडर परफॉर्म किया है, जो कि किसी भी एंगल से अच्छी बात नहीं है। वही बात करें guys पारंपरिक Flexi Cap Fund का, तो इसने काफी बेहतर परफॉर्मेंस दिया हुआ है लास्ट 1 ईयर में। दिस फंड हैज आउट परफॉर्म्ड इट्स कैटेगरी एवरेज एज वेल एज PGM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। तो इसीलिए गाइस देखिए तो यहाँ पे बेस्ट फंड जो निकल के आता है इन टर्म ऑफ लास्ट 1 ईयर परफॉर्मेंस, दैट फंड इज पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड। सिमिलरली गाइस बात करें लास्ट 3 ईयर का, तो लास्ट 3 ईयर के केस में देखें तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है गाइस वो है आपका 23.29% का, जो कि काफी अच्छी रिटर्न है गाइस। वहीं बात करें गाइस PGM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड का, तो इसका जो रिटर्न है गाइस 22.82% का है लास्ट 3 ईयर में, जो कि अगेन देखें गाइस तो ये भी काफी अच्छी रिटर्न मानी जाएगी। मोटामोटी देखें तो दोनों आसपास का ही रिटर्न है, बहुत ज्यादा का डिफरेंस आपको मिलेगा नहीं, मोटामोटी 0.5% के आसपास का ही डिफरेंस है। वहीं बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 3 ईयर में वो आपका 15.26% का। तो गाइस लास्ट 3 ईयर में देखें तो दोनों ही फंड अपने कैटेगरी एवरेज को आउट परफॉर्म कर रहा है, लेकिन स्पेशली अगर आप बात करते हैं पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का, तो इसका जो परफॉर्मेंस है वो सबसे अच्छा दिखता है आपको यहाँ पे। तो इसीलिए गाइस लास्ट 3 ईयर का केस में भी देखिए तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है वो काफी बेहतर निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका। सिमिलरली गाइस बात करें लास्ट 5 ईयर का, तो लास्ट 5 ईयर के केस में देखें तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का जो रिटर्न है गाइस वो है आपका 18.06% का। PGM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें गाइस तो इसका जो रिटर्न है लास्ट 5 ईयर का वो है आपका 15.26% का। वही बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज का जो रिटर्न है गाइस लास्ट 5 ईयर का वो है आपका 11.38% का। तो गाइस अगेन इन केस ऑफ लास्ट 5 ईयर देखें तो दोनों ही फंड अपने कैटेगरी एवरेज को आउट परफॉर्म कर रहा है, लेकिन पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें गाइस तो इसका जो रिटर्न है वो 3% ज्यादा है अपने PGM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड से। एंड कैटेगरी एवरेज से देखें तो मोटा मोटी आपका 5 से 6% एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करके दे रहा है लास्ट 5 ईयर में आपका पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड। तो गाइस अगेन इन टर्म ऑफ लास्ट 5 ईयर परफॉर्मेंस देखें तो आपका पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का जो परफॉर्मेंस वो बेहद ही शानदार है और सबसे बेस्ट फंड निकल के आता है यहाँ पे। लास्टली गाइस बात करें सिंस इंसेप्शन का, तो सिंस इंसेप्शन के केस में देखें तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का जो रिटर्न है जो आपका मोटा मोटी 19% का। PGM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड की बात करेंगे तो इसका जो रिटर्न है सिंस इंसेप्शन के केस में वो है आपका 14.01% का, यानी कि जब से फंड लॉन्च हुआ है तब से लेके अभी तक का एनुअल CAGR क्या है, तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप का जैसे मैंने आपको बताया मोटा मोटी 19% का एंड PGM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड का आपका 14% के अराउंड। वही बात करें इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो रिटर्न है गाइस वो है आपका 12.06% का इन केस ऑफ सिंस इंसेप्शन। तो गाइस यहाँ पे देखें तो दोनों ही फंड अपने कैटेगरी एवरेज को आउट परफॉर्म कर रहा है इन केस ऑफ सिंस इंसेप्शन रिटर्न, लेकिन बेस्ट फंड जो निकल के आता है गाइस वो है आपका पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड। तो गाइस ये रही बात आपका हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस का, और यहाँ पे देखें तो अक्रॉस द सेगमेंट बोले तो लास्ट 1 ईयर, लास्ट 3 ईयर, लास्ट 5 ईयर एंड सिंस इंसेप्शन आपका पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड बहुत ही शानदार परफॉर्म कर रहा है। तो इसीलिए गाइस हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के केस में जो बेस्ट फंड निकल के आता है वो है आपका पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड। तो गाइस ये रही बात आपका हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस का। आप चलते हैं गाइस बात कर लेते हैं पोर्टफोलियो एलोकेशन का। तो गाइस बात करें पोर्टफोलियो एलोकेशन का, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का। तो इसका पोर्टफोलियो एलोकेशन की अगर मैं बात करूं गाइस, इक्विटी में देखें तो 93.51% का एलोकेशन है, डेट में 0% का एलोकेशन है, अदर में देखें गाइस तो 6.49% का एलोकेशन है। वही बात करें गाइस PGM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड का, तो इसका जो एलोकेशन है इक्विटी में वो है आपका 95% का, अदर में देखें गाइस तो 4.86% का एंड डेट में देखें गाइस तो 0.14% का एलोकेशन है यहाँ पे। तो गाइस पोर्टफोलियो एलोकेशन के केस में देखें तो जो एसेट क्लास वाइज जो एलोकेशन है वो मोटा-मोटी सिमिलर साइज दिख रहा है, हाई कंसंट्रेशन इक्विटी के साइड में, जो कि ऑब्वियस सी बात है। एंड अदर एसेट क्लास की बात करेंगे तो वहां पे मोटा-मोटी देखें तो सिमिलर साइज एलोकेशन है दोनों फंड का। तो गाइस इन टर्म ऑफ पोर्टफोलियो एलोकेशन दोनों ही फंड काफी अच्छी है अपने अपने जगह पे, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलते गाइस बात कर लेते हैं इक्विटी एलोकेशन का। तो गाइस बात करें इक्विटी एलोकेशन का, तो यहाँ सबसे पहले बात कर लेते हैं लार्ज कैप स्टॉक्स का। तो लार्ज कैप में देखें तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का जो एलोकेशन है वो आपका 57.52% का। PGM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड की बात करेंगे तो इसका जो एलोकेशन है लार्ज कैप में वो आपका 46.07% का। मिड कैप में देखेंगे तो मिड कैप में पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का जो एलोकेशन है वो आपका 2.75% का। PGM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें तो इसका जो एलोकेशन है मिड कैप में वो है आपका 10.32% का। वही बात करेंगे स्मॉल कैप का, तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का जो एलोकेशन है स्मॉल कैप में वो है आपका मोटा मोटी 10% का, टू बी एग्जैक्ट 9.71% का। PGM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड की बात करेंगे तो इसका जो एलोकेशन है स्मॉल कैप में वो आपका 13.21% का, जो कि हायर साइड में दिख रहा है इन कंपैरिजन विद पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड। सिमिलरली गाइस बात करें अदर स्टॉक्स का, तो अदर स्टॉक्स में पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का जो एलोकेशन है गाइस वो है आपका 23.53% का। बट गाइस लेट मी टेल यू 23.53% का जो एलोकेशन है अदर में, इसमें आपका जो फॉरेन इक्विटी है वो भी इसमें
इसमें इंक्लूडेड है। मैं बात करूँ गाइस फॉरेन इक्विटी का, तो फॉरेन इक्विटी का जो परसेंटेज आ जाता है वो है आपका 22.66% का, जो कि इंक्लूडेड है आपका 23.53% में। वही बात करें गाइस पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी के फंड का, तो इसका जो एलोकेशन है अदर स्टॉक्स में, तो वो है आपका 25.4% का, जो कि काफी हाई साइड में आपको दिखेगा। तो गाइस यहाँ इक्विटी एलोकेशन के केस में देखें तो दोनों ही फंड अपने अपने जगह पे ठीक है, बट सबसे बेस्ट जो मुझे लगता है यहाँ पे वो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड लगता है। क्योंकि ये फंड आपको थोड़ा सा कम रिस्की दिखेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे मिड कैप एंड स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा एलोकेशन नहीं है इन कंपैरिजन में पीजीएम इंडिया फ्लेक्स कैप फंड। वही गाइस अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर है और आप रिस्क लेना चाहते हैं, तो इन दैट केस आप पीजीएम इंडिया फ्लेक्स कैप फंड के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखें तो आपका काफी अच्छा खासा बैलेंस करा हुआ है इन्होंने। लार्ज कैप में भी अच्छा खासा एलोकेशन है, मिड कैप में भी बढ़िया एलोकेशन है, स्मॉल कैप में भी काफी अच्छा खासा एलोकेशन है। तो इससे होता क्या है कि लार्ज कैप में ज्यादा होने से आपके फंड को एक तरीके से बैलेंस मिल जाता है, एंड स्मॉल कैप एंड मिड कैप की वजह से देखें तो आपके फंड का जो परफॉर्मेंस है उसमें ना एक ग्रोथ मोमेंटम मिल जाता है। तो आप पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड के साथ जा सकते हैं, बट गाइस मेरा प्रेफरेंस होगा यहाँ पे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, क्योंकि इसका देखें तो रिस्क लेवल काफी मेंटेन हो जाता है बिकॉज ऑफ लोअर एलोकेशन इन मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स। तो गाइस ये रही बात आपका पोर्टफोलियो एलोकेशन का एंड इक्विटी एलोकेशन का, और यहाँ पे देखें तो जो बेस्ट फंड निकल के आता है वो है आपका पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। अब चलते हैं गाइस बात कर लेते हैं पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन का। तो गाइस बात करें पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन का, तो सबसे पहले देखते हैं कि नंबर ऑफ स्टॉक्स कितना है दोनों ही फंड में। तो गाइस बात करें नंबर ऑफ स्टॉक्स का, तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में जो टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स है वो है आपका 27। पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड की बात करेंगे तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स है वो है आपका 42। एंड गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का, यानी कि इस कैटेगरी के जो अदर म्यूचुअल फंड है उसमें कितना नंबर ऑफ स्टॉक्स होता है ऑन एन एवरेज, तो वहां देखे गाइस तो मोटा मोटी आपका 50 स्टॉक्स आ जाता है। तो गाइस टोटल स्टॉक्स के केस में देखें तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में काफी कम है अगर आप कंपेयर करते हैं कैटेगरी एवरेज से। तो गाइस इसकी वजह से ये साफ साफ पता चलता है कि इस फंड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो काफी ज्यादा है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ स्टॉक्स कम है इन कंपैरिजन विद कैटेगरी एवरेज एज वेल एज पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। एंड गाइस बता दूं कि कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होना अच्छी बात किसी भी एंगल से नहीं होता है। वही गाइस बात करें टॉप 10 स्टॉक्स का कॉन्सेंट्रेशन का, तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का जो कॉन्सेंट्रेशन है टॉप 10 स्टॉक्स में वो है आपका 63.34% का। पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड की बात करेंगे तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है टॉप 10 स्टॉक्स में वो है आपका 49.23% का। एंड बात करेंगे कैटेगरी एवरेज का, तो वहां पे देखिए तो 46.98% का कॉन्सेंट्रेशन रहता है टॉप 10 स्टॉक्स में। तो गाइस यहाँ पे देखिए तो पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड काफी बेटर दिख रहा है, क्योंकि इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है टॉप 10 स्टॉक्स वो कम है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के कंपैरिजन में, बट हाँ कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में देखें तो थोड़ा सा ज्यादा जरूर दिखेगा आपको। वही गाइस बात करें टॉप 5 स्टॉक्स के कॉन्सेंट्रेशन का, तो यहाँ पे देखिए तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का जो कॉन्सेंट्रेशन है टॉप 5 स्टॉक्स में वो है आपका 37.54% का। पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड की बात करेंगे तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है टॉप 5 स्टॉक्स में वो है आपका 35.13% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज का जो कॉन्सेंट्रेशन है टॉप 5 स्टॉक्स में वो है आपका 30.59% का। तो गाइस यहाँ पे देखें तो दोनों ही फंड का जो कॉन्सेंट्रेशन है ज्यादा है इन कंपैरिजन विद कैटेगरी एवरेज, लेकिन दोनों ही फंड में देखे गए तो पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड का कॉन्सेंट्रेशन कम दिखेगा आपको मोटा मोटी 2% से 2-2.5% से, जो कि गाइस मेरे हिसाब से काफी अच्छी बात है। तो इन टर्म ऑफ टॉप 5 स्टॉक्स कॉन्सेंट्रेशन भी देखे गए तो बेस्ट फंड जो निकल के आता है वो है आपका पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। सिमिलरली गाइस बात करें टॉप 3 सेक्टर कॉन्सेंट्रेशन का, तो यहाँ पे देखें तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है आपका 42.57% का। पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड की बात करेंगे तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है टॉप 3 सेक्टर में वो है आपका 38.53% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज का जो कॉन्सेंट्रेशन है टॉप 3 सेक्टर में वो है आपका 39.15% का। तो गाइस अगेन इन केस ऑफ टॉप 3 सेक्टर कॉन्सेंट्रेशन देखें तो दोनों ही फंड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है इन कंपैरिजन विद कैटेगरी एवरेज, बट बेस्ट फंड जो निकल के आता है गाइस यहाँ पे अगेन वो है आपका पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन टॉप 3 सेक्टर में कम है अगर आप कंपेयर करेंगे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड से। तो गाइस ये रही बात आपका पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन का, और यहाँ पे देखिए तो मेरे अकॉर्डिंग जो बेस्ट फंड निकल के आता है वो है आपका पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। अब बात करते हैं गाइस कि जो टॉप 3 सेक्टर है वो कौन कौन से सेक्टर है दोनों ही फंड का। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गाइस पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का। तो यहाँ पे देखिए तो टॉप 3 सेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो फाइनेंशियल सेक्टर है, फिर सर्विस सेक्टर है एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर है। तो मतलब गाइस यहाँ पे ये निकल के आता है कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का जो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है वो है आपका फाइनेंशियल सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर में। वहीं गाइस बात करें पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड का, तो इसका टॉप 3 सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे है फाइनेंशियल, कैपिटल गुड्स एंड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे देखे गए तो इसका कॉन्सेंट्रेशन फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजी में तो है ही, प्लस कैपिटल गुड्स में भी इसका काफी अच्छा खासा कॉन्सेंट्रेशन दिख रहा है यहाँ पे। अब चलते गाइस बात कर लेते हैं टॉप 10 होल्डिंग का। तो गाइस बात करें टॉप 10 होल्डिंग्स का, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का। तो यहाँ पे देखे गए तो इसका जो टॉप 10 होल्डिंग है वो है आपका आईटीसी, बजाज होल्डिंग्स, एचडीएफसी, अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट, आईसीआईसी बैंक, हीरो मोटोकॉर्प, कोल इंडिया, एक्सिस बैंक एंड पावर ग्रिड। तो गाइस यहाँ पे देखे तो सबसे हाईएस्ट एलोकेशन किसी एक स्टॉक में गाइस तो वो है आपका आईटीसी में, जिसमें देखे तो मोटा मोटी 9.18% का एलोकेशन आपको यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद देखे तो आपका बजाज होल्डिंग से मोटा मोटी 7.5% का, एंड आफ्टर दैट गाइस आपका एचडीएफसी है जिसमें मोटा मोटी 7.5% के आसपास का होल्डिंग दिख रहा है। तो गाइस यहाँ पे देखे तो स्टॉक वाइज सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन किसी एक स्टॉक में है
तो वो है आपका आईटीसी लिमिटेड। और गाइस बात करें आईटीसी लिमिटेड का गाइस, तो ये स्टॉक काफी अच्छा है, फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है और वैल्यूएशन वाइज भी देखें गाइस तो अंडर वैल्यूड है अपने सेगमेंट में। इसीलिए गाइस देखें तो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो फोकस है गाइस ऐसे स्टॉक्स पे जो वैल्यूएशन वाइज कम है और आगे उसके बढ़ने का चांसेस ज्यादा दिख रहा है, तो उसी तरीके का स्टॉक आपको यहाँ पे दिखेगा ज्यादा। लाइक आपको आईटीसी तो बता ही दिया मैंने, बजाज होल्डिंग्स भी वैसे ही है, एचडीएफसी का भी देखेगा तो वैल्यूएशन बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ, अल्फाबेट एंड माइक्रोसॉफ्ट का तो बहुत ज्यादा था, लेकिन गाइस अभी जो नेस्डैक में जो गिरावट आई है उसकी वजह से ये स्टॉक्स भी सस्ता हो गया है। हाँ, मतलब एकदम सस्ता नहीं हुआ है, बट गाइस कंपैरेटिवली सस्ता हुआ है, तो इस बात को आपको देखना पड़ेगा। तो गाइस ये रही बात आपका पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का टॉप एंड होल्डिंग का एंड इसका परसेंटेज ऑफ होल्डिंग। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि भाई किस स्टॉक में कितना परसेंटेज ऑफ होल्डिंग यहाँ पे इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। वहीं गाइस बात करें पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी का फंड का टॉप एंड होल्डिंग का, तो गाइस यहाँ पे देखें तो सबसे हाईएस्ट एलोकेशन किसी एक स्टॉक में है, तो गाइस वो है आपका रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, जहां पे देखें तो 8.13% का एलोकेशन आपको दिखेगा। सिमिलरली गाइस आपका एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक में देखें तो मोटामोटी 7 से 8% का एलोकेशन है। इन्फोसिस में देखेगा तो 7% के आसपास का एलोकेशन है। एक्सिस बैंक में देखें तो 4.5% का, फिर भारतीय एयरटेल, ईसैब इंडिया, बीईएल, एबीबी इंडिया एंड इंड्योरेंस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। तो गाइस ये टॉप 10 स्टॉक्स आपका पीजीएम इंडिया फ्लेक्स के फंड का। गाइस यहाँ भी देखिए तो फाइनेंशियल सेक्टर में काफी अच्छा खासा इसका इन्वेस्टमेंट है, जैसे हमने ऑलरेडी बात की एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, तो यहीं पे देखेगा तो मोटा मोटी आपका 20% के आसपास का एलोकेशन दिखेगा। गाइस ये रही बात आपका पीजीएम इंडिया फ्लेक्स के फंड का टॉप 10 होल्डिंग का एंड इसका परसेंटेज ऑफ होल्डिंग। तो गाइस ये रही बात आपका टॉप 10 होल्डिंग का। अब चलते गाइस बात कर लेते हैं डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। तो गाइस बात करें रिस्क रेशियोज का, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है गाइस वो आपका 14.52% का। पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी का फंड की बात करेगा तो इसका जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो आपका 17.64% का। एंड बात करेगा कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो आपका 16.7% का। तो गाइस यहाँ पे देखें तो पराग पारिक फ्लेक्सी के फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो कम है अगर आप इसको कंपेयर करते हैं पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी का फंड एज वेल एज कैटेगरी एवरेज से। तो इन केस ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन देखे गए तो बेस्ट फंड जो निकल के आता है वो आपका पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड। इन गाइस इसके पीछे रीजन ये है कि एक फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन जितना कम होता है उतना ही अच्छा माना जाता है, बिकॉज के स्टैंडर्ड डिवीजन कम होता है इससे ये इंडिकेट करता है कि उस फंड में रिटर्न का जो वोलेटिलिटी है वो काफी कम रहता है। वहीं गाइस बात करें बीटा का, तो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो बीटा है वो है गाइस आपका 0.64 का। पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी का फंड की बात करें गाइस तो इसका जो बीटा है वो आपका 0.91 का। एंड गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो बीटा है वो आपका 0.85 का। गाइस यहाँ पे देखें तो दोनों ही फंड में सबसे कम बीटा किसी एक फंड का है तो वो है आपका पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का, जो कि अपने कैटेगरी एवरेज से भी कम है एंड पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी का फंड से तो कम है ही। तो गाइस बीटा के केस में भी देखिए तो आपका पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड काफी बेहतर दिखा है क्योंकि इसका बीटा कम है। और गाइस हमेशा ये माना जाता है कि जिस फंड का बीटा कम होता है वो फंड अच्छा होता है क्योंकि मार्केट के कंपैरिजन में उतना कम वोलेटाइल रहता है वो फंड आपका। वहीं गाइस बात करें शार्प रेशियो का, तो शार्प रेशियो के केस में देखें तो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो शार्प रेशियो वो है आपका 1.03 का। पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी का फंड की बात करेंगे तो इसका जो शार्प रेशियो है वो आपका 0.79 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज का जो शार्प रेशियो है वो आपका 0.46 का। तो गाइस दोनों ही फंड का शार्प रेशियो देखें तो अपने कैटेगरी एवरेज से काफी ज्यादा है, बट यहाँ पे देखें तो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो शार्प रेशियो काफी बेहतर है इन कंपैरिजन में पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी का फंड एज वेल एज कैटेगरी एवरेज। तो गाइस शार्प रेशियो के केस में भी देखें तो आपका पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड काफी बेहतर नजर आ रहा है यहाँ पे। सिमिलरली गाइस बात करें ट्रेन रेशियो का, तो ट्रेन रेशियो के केस में देखें तो आपका पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का ट्रेन रेशियो है वो आपका 0.24 का। पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी का फंड की बात करेंगे तो इसका जो ट्रेन रेशियो है वो आपका 0.15 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज का जो ट्रेन रेशियो है वो आपका 0.1 का। तो गाइस अगेन इन केस ऑफ ट्रेन रेशियो देखें तो दोनों ही फंड काफी बेहतर परफॉर्म कर रहा है इन कंपैरिजन विद कैटेगरी एवरेज, लेकिन जो बेस्ट फंड यहाँ पे निकल के आता है वो आपका पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड। रीजन इसके पीछे ये है गाइस कि शार्प रेशियो एंड ट्रेन रेशियो दोनों ही जितना ज्यादा होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। एंड शार्प रेशियो एंड ट्रेन रेशियो बेसिकली ये दिखाता है आपके फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कितना बेहतर है, तो ये दोनों ही नंबर जितना ज्यादा होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे देखें तो शार्प रेशियो भी ज्यादा है पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का एंड ट्रेन रेशियो भी ज्यादा है, इसीलिए इनके सब शार्प रेशियो एंड ट्रेन रेशियो आपका पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड काफी बेहतर नजर आ रहा है यहाँ पे। एंड लास्टली गाइस बात करें जेंसन अल्फा का, तो जेंसन अल्फा के केस में देखें तो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो जेंसन अल्फा है जो आपका 8.98% का। पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी का फंड की बात करेंगे तो इसका जो अल्फा है वो आपका 6.45% का है। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज का जो अल्फा है जो आपका 0.42% का। तो गाइस अल्फा के केस में भी देखें तो दोनों फंड काफी बेहतर परफॉर्म कर रहा है इन कंपैरिजन विद कैटेगरी एवरेज, बट गाइस बेस्ट फंड जो निकल के आता है इन केस ऑफ अल्फा वो है आपका पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड। गाइस बता दूं कि अल्फा का मतलब ये होता है कि आपके फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में कितना एक्स्ट्रा परफॉर्म करके दिया हुआ है। तो जैसे हमने इनिशियली बात किया था कि दोनों ही फंड का जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो आपका निफ्टी 500 टीआरआई, तो ये जो 8.98% जो है पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का अल्फा, इसका मतलब ये है कि ये निफ्टी 500 टीआरआई की कंपैरिजन में ये 9% एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करके आपको देता है। तो इसीलिए गाइस देखें तो अल्फा के केस में बेस्ट फंड जो निकल के आता है वो आपका पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड। तो गाइस ये रही बात आपका रिस्क रेशियोज का। और यहाँ पे देखें तो गाइस स्टैंडर्ड डिवीजन के केस में भी या फिर बीटा के केस में या फिर शार्प रेशियो या फिर ट्रेन रेशियो या फिर जेंसन अल्फा के केस में आपका पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड काफी बेहतर परफॉर्म कर रहा है। तो बेस्ट फंड
फंड जो निकल के आता है इनकेस ऑफ रिस्क रेशियोज, वो है आपका पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड। ये रही सारी की सारी बातें जो हम लोगों ने आज डिस्कस किया आपके पारंपरिक फ्लेक्सी कैप एंड पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड के कंपैरिजन के ऊपर। और गाइस यहाँ पे देखें तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड आपको हर एक महीने में बेहतर परफॉर्मेंस करके दे रहा है आपको यहाँ पे। तो गाइस दोनों में से किसी एक फंड को अगर आपको चूज करना चाहिए तो वो है आपका पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड। ये फंड रिस्की भी बहुत ज्यादा नहीं है, इसका रिटर्न्स भी देखे गए तो वो भी काफी अच्छी है। तो इसीलिए गाइस मेरा सजेशन यही रहेगा आप लोगों को कि आप लोग पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड के साथ जाए। और गाइस अगर आपको लगता है कि भाई दोनों ही फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आपको दोनों फंड में इन्वेस्ट करना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों ही सेम कैटेगरी का फंड है। इसलिए आपको एक ही फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए और वो है आपका पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड। तो गाइस आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, आपका क्वेश्चन का रिप्लाई मैं कर दूंगा। और गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें एंड वीडियो को शेयर कर दे अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में, ताकि बाकी लोगों को भी इस वीडियो का फायदा हो सके। और गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल को एंड साथ के साथ नोटिफिकेशन बिल भी ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।